हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे आने वाले 10 से 12 मिनट में डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स के लिए। दोस्तों यहाँ पर डेली करंट अफेयर के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं विद इंपॉर्टेंट फैक्ट, दोस्तों उनसे जुड़ी जो भी स्टैटिक जीएस होता है वो भी सभी यहाँ पर डिस्कस किया जाता है कि जिससे आपको आने वाले एग्जाम में फ़ायदा हो। दोस्तों करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर की बेस पर डेली एक क्वेश्चन होता है नॉलेज बेस्ड। अगर आपने कल का लेक्चर पढ़ा है, कैसा है आपका अच्छा माइंड था दोस्तों, कैसे आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उसी के बेस पर एक सेल्फ टेस्ट होता है। डेली एक क्वेश्चन का क्विज टेस्ट होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है, हाल ही में जारी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। दोस्तों ये पुस्तक जारी की गई है हाल ही में, इसके लेखक का नाम बताना है आपको। ऑप्शन है रघुराम राजन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी है एस जायद हुसैन, ऑप्शन डी है एस जयशंकर। इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर आप करंट अफेयर आपने अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको ये आंसर बिल्कुल अच्छे से पता होगा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पुस्तक वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन रिलीज करते हैं, जो भी इनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है, बुक से भी क्वेश्चन बनता है। दोस्तों इनमें से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल का प्रश्न था उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम क्या है। दोस्तों कल का प्रश्न था उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम क्या है, आपको बताना था। इसका सही आंसर है प्योंगयांग। प्योंगयांग है जो उत्तर कोरिया की राजधानी है। दोस्तों जैसे उत्तर कोरिया के लिए भारत ने एक चिकित्सा सहायता के लिए कुछ पैसे $1 मिलियन की सहायता की थी WHO के प्रोग्राम के तहत, तो उसी से दोस्तों ये क्वेश्चन था कि उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग है। दोस्तों वहाँ से भी जो भी स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन बनता है वो सब यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। आज के करंट अफेयर पे आता है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन दिए गए हैं। दोस्तों भारत द्वारा ये दिए गए हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, पश्चिम बंगाल से उसकी सीमाएं लगती हैं, वहीं से नदिया जिला है जो, वहाँ से ये 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन बांग्लादेश को दिए गए हैं भारत द्वारा। रेल सहयोग समझौते के अनुसार दोस्तों, जो रेल सहयोग समझौता है भारत और बांग्लादेश के बीच, उसके तहत ये भारत ने बांग्लादेश देश को 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन दिए हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, और भारत के केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। दोस्तों क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, दोस्तों ये पुस्तक शीर्षक नाम से एक पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक का नाम बताना है आपको। ये पुस्तक लिखी है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक है जो, उसके डिप्टी गवर्नर हैं विराल वी आचार्य, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। याद रखना है डिप्टी गवर्नर का नाम विराल वी आचार्य। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो कौन है, डॉक्टर शक्तिकांत दास। ये बुक का नाम है दोस्तों विराल वी आचार्य। आज का अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट 2020 जारी की गई। दोस्तों हाल ही में डिजिटल शिक्षा पर एक भारत रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, HRD मंत्रालय द्वारा। HRD मंत्री हैं जो, आपको पता होगा, रमेश पोखरियाल निशंक जी। इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है जो भी डिजिटल शिक्षा के द्वारा भारतीय छात्रों के लिए दोस्तों इसमें जो भी सहायता हुई हो सकती है, जो भी रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि कैसे भारतीय छात्रों का पढ़ने का तरीका है डिजिटल शिक्षा में, कितना वो अग्रणी कर सकते हैं, कितना उनका आउटपुट रहा है, उसी के बारे में ये रिपोर्ट जारी की गई है डिजिटल शिक्षा पर। भारत के जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री आपको पता है रमेश पोखरियाल निशंक हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम, जिसने हाल ही में गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है। दोस्तों गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड पहली बार दिया गया है, ये किसने जीता है, ये भारत की जो पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है उसको दिया गया है। उसका नाम बताना है। उसका नाम है आदित्य। आदित्य है जो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका है, ये केरला में है दोस्तों। इसको ये अवार्ड दिया गया, पहली बार दिया गया दोस्तों। ये अवार्ड किसी भी
ऐसे व्यक्ति और कंपनी को जिन्होंने भी नौका के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक नौकाओं के निर्माण और नवाचार में अच्छा काम किया है उसे ये अवार्ड दिया जाएगा अब से। और ये दोस्तों जो नौका है, ये इलेक्ट्रिक नौका, ये कहाँ पर है? ये केरल राज्य जल परिवहन निगम के अंतर्गत काम करती है, जो जनवरी 2017 से अल अलपुझा जिले में वैकोम थवान कवाकवाड़ू, दोस्तों ये मार्ग का नाम है, वैकोम थवान कवाकवाड़ू ये जगह है केरला में। यहाँ पर यह नौका चलती है, इलेक्ट्रिक नौका। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है, ये याद रखना है। नाम है आदित्य। तो दोस्तों ये अवार्ड दिया जाता है गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड। तो दोस्तों ये दिया किसकी सम्मान में दिया जाता है? ये तो जो फ्रेंचमैन गुस्ताव ट्रावे थे उनके सम्मान में ये पुरस्कार शुरू किया गया है। नौकाओं को दिया जाएगा, जो भी इलेक्ट्रिक नौकाओं के निर्माण और नवाचार में काम करेंगे उनको यह अवार्ड दिया जाएगा। जो फ्रेंचमैन गुस्ताव ट्रोवे थे, इन्होंने 1881 में दुनिया की पहली आउटबोर्ड मोटर का आविष्कार किया था। इन्होंने आउटबोर्ड मोटर होती है उसका जो आविष्कार किया था इन्होंने ही किया था, फ्रेंचमैन गुस्ताव ट्रावे ने। इन्हीं के सम्मान में ये अवार्ड शुरू किया गया है। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। कोविड-19 के कारण पी अच्युता राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों हाल ही में जो कोविड-19 की वजह से आपको पता होगा पूरे देश में सभी को दोस्तों अच्छे से पता है कि कोविड-19 वायरस का प्रकोप चला हुआ है पूरे विश्व में। तो उसी में दोस्तों भारत के जो एक प्रसिद्ध थे पी अच्युता राव, इनका निधन हुआ। वे कौन थे आपको बताना। ये थे दोस्तों जो बाला हक्कूला संघम है, बाला हक्कूला संघम है, उसके संस्थापक और अध्यक्ष थे दोस्तों ये। इन्होंने 1984 में बाला हक्कुल्ला संगम की स्थापना की थी। दोस्तों ये एक संगम है, एक संस्थान है, एक संस्था है जो बाल विवाह, बाल यौन शोषण जैसी घटनाओं को, बाल श्रम जैसी घटनाओं को रोकने में मदद करता है। ये एक दोस्तों एक आप बता सकते हो एक बाला हक्कुल्ला संगम है, एक संस्था है, आप इसको बोल सकते हो। तो इसी के संस्थापक थे ये पी अच्युता राव। इनका निधन हुआ है कोविड-19 की वजह से। आज का अगला प्रश्न है। किस देश के तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2018 में हुए डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? दोस्तों ये तेज गेंदबाज थे काजी अनिक इस्लाम है। ये हैं बांग्लादेश की राष्ट्रीय जो अंडर 19 टीम थी दोस्तों। 2018 में सबसे ज़्यादा इन्होंने विकेट लिए थे वर्ल्ड कप में। तो इनका उस टाइम डोप टेस्ट हुआ था, राष्ट्रीय जो डोप एजेंसी है बांग्लादेश की उसके द्वारा। तो उसमें इनको ये फेल हुए हैं, तो इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इन्होंने कोई भी डोपिंग विरोधी जो डोपिंग की दवाइयों का सेवन करने का दोषी इनको पाया गया है, काजी अनिक इस्लाम को। ये बांग्लादेश के थे दोस्तों, आप देख सकते हो, युवा क्रिकेटर है, युवा तेज गेंदबाज। आज का अगला प्रश्न है। प्रतिष्ठित प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से किसे नवाजा गया है? दोस्तों प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट अवार्ड फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। ये दिया गया है जो लिसेस्टर सिटी क्लब है इंग्लैंड का, उसके स्ट्राइकर हैं जेमी वर्डी हैं। लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी इंग्लैंड का ये फुटबॉल क्लब है। तो इसको ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों इन खिलाड़ी को। इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए थे। जो प्रीमियर लीग हुई थी 2019-20 में 23 गोल हैं इनके सबसे ज़्यादा। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड लीग्स का। आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में IMF द्वारा किस देश के लिए $4.3 बिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है? दोस्तों IMF है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा ये दिया गया है दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका देश को दोस्तों $4.3 बिलियन का कोविड-19 ऋण मंजूर किया गया है IMF द्वारा। दोस्तों IMF द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, विश्व भर के देशों के लिए अलग अलग ऋण जारी किए हैं उनके ज़रूरतों को देखते हुए। जो भी कोविड-19 के दौरान वहाँ पर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है उन्हीं को रिकम बैक करने के लिए ये सभी देशों को सहायता की गई है IMF द्वारा। तो उसी के अंतर्गत जो दक्षिण अफ्रीका देश है उसको अभी तक की सबसे ज़्यादा कोविड-19 ऋण मंजूर किया गया है IMF द्वारा $4.3 बिलियन का। दक्षिण अफ्रीका। IMF की बात करते हैं। IMF का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है वॉशिंगटन DC, वहाँ पर इसका मुख्यालय है।
जो प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा हैं। मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। इसके सदस्य राष्ट्र हैं 189। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। राजधानी है केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन। दोस्तों 3 राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की, अलग अलग है ये, अलग अलग क्षेत्र की राजधानियां हैं दोस्तों। इसमें 3 राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की, याद रखना, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन। मुद्रा है जो दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टुअर्ट ब्रॉड क्रिकेट में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? जो स्टुअर्ट ब्रॉड है दोस्तों, ये किस देश के खिलाड़ी, आपको बताना, ये हैं इंग्लैंड के। ये 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए हैं। ये इंग्लैंड के हैं दोस्तों। आपको पता होगा जो युवराज सिंह जी ने, जो क्रिकेटर थे भारत के, उन्होंने 6 छक्के लगाए थे, ये इन्हीं के खिलाफ लगाए थे, यही बॉलर थे स्टुअर्ट ब्रॉड। हाल ही में स्टुअर्ट ब्रॉड ने 500 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। ये 7वें गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 500 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। आज का अगला प्रश्न है, AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? दोस्तों ये AIIB है जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, जो उनकी ये 5वीं गवर्नर्स की बैठक हुई है, उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है जो भारत की केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। भारत की तरफ से, भारत के द्वारा दिए गए जो भी आर्थिक सहयोग है भारत में कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जो स्कीम्स लागू किए उनके बारे में इन्होंने वहाँ पर चर्चा की है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है दोस्तों AIIB का फुल फॉर्म। और जो इसका विषय रखा गया है AIIB 2030 सपोर्टिंग एशिया डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, ये इस बैठक का विषय रखा गया है जो 5th एनुअल मीटिंग हुई है AIIB की। जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है दोस्तों, उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जिन लिकुन हैं। मुख्यालय है इसका बीजिंग, चाइना में। सदस्य राष्ट्र हैं 102। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको डेली करंट अफेयर की PDF जब भी अपलोड होगी दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।